हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त विकास राज। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं बेहद ही डरावनी कहानी है। ये कहानी एक रहस्यमयी ट्रेन की कहानी है। दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है इस कहानी में। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम अभय त्रिपाठी है। मैं रेलवे ट्रैफिक कंट्रोलर हूँ। झांसी डिवीज़न में अभी पोस्टेड हूँ। ये घटना 2023 की गर्मियों की है। मैं उन दिन नाइट शिफ्ट पर था और मेरी ड्यूटी थी रेल सिग्नलिंग मॉनिटरिंग की। रात करीबन 1:40 पर मुझे एक सिग्नल फॉल्ट का अलर्ट मिला। इमरजेंसी ट्रेन पासिंग की सेक्टर RJL 13 पर। मैंने लॉग बुक खोली। वहाँ कोई ट्रेन शेड्यूल में नहीं थी। मैंने वायरलेस पर पूछा किसने इस ट्रेन को पासिंग दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मॉनिटरिंग सिस्टम पर देखा तो एक ट्रेन ट्रैक नंबर 9 पर बड़ी तेजी से आ रही थी। नाम नहीं लिखा था, बस नंबर लिखा था 666। मैंने तुरंत ट्रैकमैन और स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। स्टेशन मास्टर बोला, सर ये ट्रेन पिछले साल भी आई थी और तब भी हमने कोई ऑर्डर नहीं दिया था। ट्रैकमैन का जवाब आया, सर इंजन में कोई नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं, लेकिन ट्रेन चल रही है। मैंने कैमरा व्यू पर ट्रेन के डिब्बे देखे। अजीब से थे। उनमें सीटें नहीं थीं, बल्कि ताबूत जैसी आकृतियां रखी थीं। एक कोच में एक औरत सिर झुकाए बैठी थी, जैसे किसी शव के पास रो रही हो। दूसरे डिब्बे में सिर्फ दीवार पर लिखा था, हम सब लौटना चाहते हैं। और तीसरे में एक टीटी बैठा था, जिसका चेहरा नहीं था, बस एक काली गड्ढे जैसी जगह। मैंने HD कैमरे में जूम करके इंजन देखा। उसके शीशे में किसी इंसान की परछाई दिखाई दी, और जब मैंने ध्यान से देखा, वो मैं ही था। मैंने जोर से चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? तभी मेरा कंप्यूटर स्क्रीन एकदम ब्लैंक हो गया। फिर अचानक एक मैसेज टाइप हुआ, खुद ब खुद, एक बार चढ़ गए तो उतरना मना है। मैंने ट्रैकमैन से संपर्क किया, पर उसकी आवाज़ घबराई हुई थी। उसने मुझसे कहा, सर मैंने उस ट्रेन का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की। अंदर सिर्फ लाशें थीं और सबकी आंखें खुली थीं, जैसे मुझे ही देख रही हो। और और एक ने कहा, तू अगला है। तभी कनेक्शन कट गया। ट्रैकमैन का शव सुबह रेलवे यार्ड के पास मिला। उसकी आंखें खुली थी और उसकी जेब में एक टिकट थी, ट्रेन नंबर 666, सीट नंबर 13C, गंतव्य अज्ञात। रात के करीबन 3:03 पर मेरे लैंडलाइन पर कॉल आया। स्क्रीन पर लिखा था, कॉलिंग कोच नंबर D30, जैसे किसी ट्रेन के डिब्बे से मुझे कॉल किया हो। मैंने कांपते हुए उस कॉल को रिसीव किया। दूसरी ओर एक लड़की की आवाज़ आई, पापा मुझे लेने कब आओगे? मैं एकदम डर गया। मैं अस्त व्यस्त हो गया था। मेरी बेटी आलिया, जो पिछले साल एक ट्रेन हादसे में मर गई थी, उसका नाम लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही। मैंने पूछा, तुम आलिया हो? हाँ पापा, मैं ट्रेन नंबर 666 में हूँ। सब कहते हैं कि आप भी जल्द आओगे। मैंने अगले दिन रेलवे हेड ऑफिस को सारी रिपोर्ट बता दी। उन्होंने मुझे बुलाकर कहा, ट्रेन नंबर 666 ये किसी फाइल में है ही नहीं। हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं। मैंने स्क्रीनशॉट ऑडियो रिकॉर्डिंग दी। उन्होंने कहा, माफ़ कीजिए, ये सब फैब्रिकेट लगता है। आप थक चुके हैं, छुट्टी ले लीजिए। मैंने डेस्क पर रखी अपनी नोटबुक खोली। उसमें जहाँ ट्रेन नंबर 666 लिखा था, अब बस एक खाली पन्ना था। 3 दिन बाद मेरे घर पर एक लिफाफा आया, बिना पता। अंदर एक टिकट थी, ट्रेन नंबर 666, कोच D30, सीट नंबर 4, पैसेंजर अभय त्रिपाठी। और नीचे लिखा था, अब तुझे रुकने की ज़रूरत नहीं, अगला सफ़र तेरा है। ये कहानी लिखने के बाद मैंने रेलवे की नौकरी छोड़ दी, लेकिन हर रात 3:03 पर मुझे वही कॉल आता है, और अब मैं रुक नहीं सकता। अगर ये रिकॉर्डिंग आपके पास पहुँचे तो याद रखना, प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अगर कोई अनजान ट्रेन खड़ी मिले और उस पर नंबर 666 लिखा हो, तो चढ़ना मत, क्योंकि वो ट्रेन वापस नहीं आती। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सबको ये कहानी अच्छी लगी हो। दोस्तों प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।